बहुत कॉमन है सब में, किसी को अपनी वॉइस बार बार सुनना पसंद नहीं आता। फोर्थ थिंग, जस्ट मेक श्योर कि जब आप वॉइस ओवर कर रहे हो आपका पिच हाई हो। एक दिन पहले ही मैंने आज के दिन के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे ये करना है। वो आपकी स्क्रिप्ट को बिल्कुल मोनोटोनस बना देता, उसके वर्ड्स क्या होते हैं नहीं पता होते हैं। सेकंड थिंग कि क्या वॉइस ओवर जरूरी है। ओके सो गाइस, the one thing which is trending right now and creators are very much confused about it is voice over। देख, हमें पता ही नहीं होता हमें वॉइस ओवर करना कैसे है। तो यस गाइस, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ अ न्यू सीरीज और आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू डू अ गुड वॉइस ओवर। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मेरे को ये नहीं पता था कि हम अपने जहाँ पे एडिट कर रहे हैं अपने शॉर्ट्स वहाँ पे जाके भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं अपने फोन में रिकॉर्ड करती थी, फिर वहाँ उसको मैं इंपोर्ट करती थी अपने VN में। पहले मैं VN से ही एडिट करती थी स्टार्टिंग में, तो मैं उसमें इंपोर्ट करती थी। तो लाइक बहुत लेंथी प्रोसेस होता था। तो अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर InShot, एडिट्स, VN, CapCut जो भी यूज कर रहे हो फॉर एडिटिंग लाइक शॉर्ट या फिर लॉन्ग जो भी है, आप अपने सॉफ्टवेयर में जाके ही रिकॉर्ड कर सकते हो। आई विल अटैच समथिंग जहाँ से आपको पता लग जाएगा कैसे आप लोग अपना वॉइस रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट को पता लग गया वॉइस रिकॉर्ड कैसे आप अपने एडिटिंग ऐप में कर सकते हो। सेकंड थिंग कि क्या वॉइस ओवर जरूरी है। ओके सो गाइस, एक चीज बहुत कॉमन है सब में, किसी को अपनी वॉइस बार बार सुनना पसंद नहीं आता। मुझे अपनी वॉइस बहुत ज्यादा ईयू लगता है, मैं बार बार नहीं सुन सकती हूँ एंड दिस इज कॉमन। हम लोग बार बार एक ही आवाज को सुनते हैं तो हमें कुछ होता है। अपनी खुद की आवाज बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होती है। वॉइस पसंद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है आप लोग अपनी वीडियोस में वॉइस ओवर नहीं करोगे। ओके, आई नो कि हम लोग अगर ट्रेंडिंग सॉन्ग लेते हैं तो हमारी जो रील है वो ज्यादा वायरल हो सकती है, उसकी वायरलिटी की चांसेस ज्यादा हो सकती है। बट वो वायरल तभी होगी जब आप एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चूज करोगे। वो वायरल तभी होगी, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होगी जब आपका वो सॉन्ग ट्रेंडिंग होगा, जब वो ट्रेंड में चल रहा होगा। उसके बाद उस वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे बिकॉज लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे फर्स्ट थिंग वो सॉन्ग, एंड वो ना एक कनेक्शन नहीं आता है जब आप वॉइस ओवर करते। ओके, तो बेसिकली एक बार बताओ, इससे पहले जाने से पहले बताओ हम लॉन्ग वीडियो क्यों करते हैं? अपने ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं, अगर मैं इसमें भी बैठी ना हूँ, मैं अपना गाना चला दूं, अपना डे में ऐसे हो पूरे में अपना गाना दिखा दूं, कनेक्शन नहीं फील होगा। आप लोग भी एक तरीके एक टाइम पे आके बोर हो जाओगे। तो वॉइस ओवर यहीं पर एक मेजर रोल प्ले करता है। सिर्फ सॉन्ग वाली वीडियोस ना वायरल होती है एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फिर कोई उसको नहीं देखता है। आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं हो पाती है। जब आप बोलते हो अब उनको पता लगता है चलिए कि आपकी ये वॉइस है, आप ये ऐसे हो, आपका ये वॉइस मॉड्यूलेशन, आप ऐसे बोलते हो, तो कनेक्शन फील होता है। जो आपको देख रहे हैं उनको अच्छा लगता है सुनने में। सिर्फ लिख देने से, टेक्स्ट लगा देने से वीडियो पे नहीं होता है। जब तक आप लोग बोलोगे नहीं ना अपनी वीडियोस में, फील नहीं आता, कनेक्शन लॉस्ट रहता है। तो वॉइस ओवर बहुत 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 जरूरी है। अगर आप सिर्फ गाने वाले रील्स डालोगे ना, कोई ब्रांड आपके पास नहीं आएगी। ब्रांड को चाहिए कि आप बोलकर ऑडियंस को बताओ उनके प्रोडक्ट के बारे में। तो इफ यू वांट ब्रांड डील्स, अगर आपको वायरल होना है, आपको लॉन्ग टर्म यूट्यूब पे रहना है, तो आपको डेफिनेटली वॉइस ओवर करना चाहिए। वॉइस ओवर बहुत बहुत जरूरी है। अब जाते हैं हम वॉइस ओवर करना कैसे है। फर्स्ट थिंग, आप अपने एडिटिंग ऐप में जाकर ही अपना वॉइस ओवर करना, वहां से आप अपना वीडियो भी देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। सेकंड थिंग, ये मत करना कि जो आप अपनी वीडियो में दिखा रहे हो वही बोल रहे हो, नहीं। ऑडियंस ऑलरेडी देख रही है जो आप वीडियो में दिखा रहे हो, और आप उसी को रिपीट करोगे, उसी को बोलोगे, लोग नहीं रुकेंगे, लोग नहीं मतलब कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। वो एक टाइम पे आके बोर हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे कि यार वो वही तो बोल रहा है जो वो दिखा रहा है, तो मैं देख ही लूंगा, मैं सुनूंगा क्यों, मैं सुन ही लूंगा, मैं देखूंगा क्यों। ऐसे वाले लोग होते हैं। तो इस चीज के लिए मैंने जो ट्राई करना शुरू करा है अपने चैनल पे, जो मैं दिखाती हूँ मैं वो बोलती नहीं हूँ। तो मतलब मैं एक अपना स्टोरी कनेक्ट करती हूँ। अगर जैसे कि मैं अपना डे में लाइफ दिखा रही हूँ, मैं ये बताऊंगी आज मेरा दिन ऐसा था, मैं ऐसे रही। बट ऐसे रही का मतलब ये नहीं मैंने इसके बाद खाना खाया, मैं सुबह से खाना खाया, मैं वो शॉट दिखा रही हूँ। फिर मैंने अपना जिम करा, मैं वो अपना शॉट दिखा रही हूँ। मीन क्या है, एक दिन पहले ही मैंने आज के दिन के लिए बहुत सारी प्लानिंग कर ली थी कि मुझे ये करना है। तो सुबह उठते ही मैंने टू डू लिस्ट बना ली ताकि मेरा कोई भी प्लान छूटे ना, और साथ ही साथ मुझे बहुत सारा प्रोडक्टिव काम करना था और जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी, जिसके लिए मैंने जल्दी जल्दी नहा ली एंड देन फिर मैंने किया था यम्मी सा ब्रेकफास्ट और मैं लग गई थी अपने सारे ही शूट्स पे। ओके, तो अब आप लोग मेरे से पूछते हो कि मैं इतने अपने इजीली डे में लाइफ कैसे शूट कर लेती हूँ, वो भी इतने एस्थेटिक वाले। तो वो अगर आप लोग को जानना है मेरे को कॉमेंट से बताओ। देखा, मैं जो दिखा रही हूँ मैंने वो थोड़ा थोड़ा बोला कनेक्टेड फील करने के लिए, रिलेटेबल फील करने के, बट मेरा रियल पॉइंट ऑफ व्यू वो था ही नहीं। मैंने वो बोला ही नहीं जो मैं रियल हर चीज दिखा रही थी। बैक टू बैक क्लिप्स को बोलते रहोगे नहीं मजा आएगा। अपनी एक स्टोरी बनाओ। और ऐसे भी हम लोग करते हैं, चैट जीपीटी को देते हैं और चैट जीपीटी की पूरी लैंग्वेज यूज कर लेते हैं। नहीं गाइस, चैट जीपीटी की लैंग्वेज यूज करो। एक सेकेंड, चैट जीपीटी की लैंग्वेज जरूर से यूज करो बट पूरी नहीं।
वो आपकी स्क्रिप्ट को बिल्कुल मोनोटोनस बना देता है। उसके वर्ड्स क्या होते हैं नहीं पता होते हैं, और मतलब उसकी जो स्क्रिप्ट होती है ना उस पर इमोशन नहीं आता है। अब जैसे मैं फ्लक्चुएट कर रही हूँ, मैं ऊपर नीचे अपने वॉइस मॉड्यूल कर रही हूँ, उससे फील आता है, उससे एनर्जेटिक लगती है वीडियो। थर्ड थिंग, बिफोर डूइंग अ वॉइस ओवर, एक तो पहले अपनी क्लिप को पूरा कट कर लो। ये नहीं है कि रॉ क्लिप में आप वॉइस ओवर कर रहे हो, नहीं। अगर आपकी 30 सेकंड की क्लिप है तो उतना ही आपको वॉइस ओवर करना होता है, वरना फिर अगर आप रॉ क्लिप में वॉइस ओवर कर लोगे तो आपके लिए एडिटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अपनी वीडियो को कट करिए, उसके बाद उसको वॉइस ओवर करो। फोर्थ थिंग, जस्ट मेक श्योर कि जब आप वॉइस ओवर कर रहे हो आपका पिच हाई हो, आप एनर्जेटिक हो। लो पेस में, लो उसमें बात करोगे, लोगों को मजा नहीं आएगा। पहले मैं बहुत ही ज्यादा मोनोटोनस होकर बहुत धीमी आवाज में, मतलब दबी आवाज होती है उसमें वॉइस ओवर करती थी। बट फिर मैंने देखा जब तक मैं एनर्जेटिक होकर बात नहीं करूंगी आप लोगों को वाइब्स नहीं आएगी। जब तक आप धीमे बात करो, लोग सोचते हैं सुस्त इंसान है, मैं इसकी तरह नहीं दिख रहा हूँ। एनर्जेटिक होकर बात करो, अपनी बात में दम लाओ, जो आपके मेन पॉइंट्स है उनको प्रेशराइज करो। नेक्स्ट थिंग, जब वॉइस ओवर कर रहे हो फोन को ऐसे नहीं पकड़ना है। ऐसे फोन को पकड़ दो तो आपकी ये वाली आवाज भी आपके वॉइस रिकॉर्ड में चली जाएगी। फोन को थोड़ा डिस्टेंस से पकड़ो, मतलब अगर आप ऐसे वॉइस कर रहे हो थोड़ा ऐसे पकड़ो, ताकि आपकी जो सांस ले रहे हो वो आवाज आपके वॉइस ओवर में ना जाए। ऐसे पकड़ के हम लोग करते हैं, वो बहुत गलत होता है। डू इट लाइक दिस, ताकि एक डिस्टेंस रहे। एंड जब भी वॉइस ओवर करने जा रहे हो या सोच रहे हो वॉइस ओवर करने का, खाली रूम में जाओ। जिस भी रूम में मतलब आप लोग करते हो उसको खाली इन द सेंस पूरा खाली नहीं कर देना, एको होती है आवाज। अपने सारे विंडोज, सारे डोर, सब कुछ लॉक कर दो। अगर आप ये नहीं करोगे, बाहर से आपका जो नॉइज है वो आता रहेगा। बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है सुनने में वीडियो को। तो मेक श्योर जब भी आप वॉइस ओवर करने जा रहे हो अपने रूम को पूरा अच्छे से बंद कर लो, और मतलब जितने भी आपके फोन है आपके आसपास बस सब साइलेंट करो। जिसमें आप अपना वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो उस फोन को भी साइलेंट कर देना, वरना फिर कोई भी नोटिफिकेशन पॉपअप होती है तो उसका भी नोटिफिकेशन मतलब उसका वो साउंड आपकी वीडियो में आ जाएगा। ओके, सो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर माय दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो वीडियो के बारे में जानना चाहते थे। दैट्स व्हाई आई जस्ट रिकॉर्डेड माय दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसी लगी वीडियो। बाय बाय।